देख रहे हैं कशिश न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। विकास नगर के सहसपुर विधानसभा में बटोली गांव और मुख्यालय के बीच बनाया गया अस्थायी पैदल रास्ता बह गया। सूचना मिलते ही एसडीएम विकास नगर विनोद कुमार सहित कई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। पैदल रास्ता बह जाने से बटोली गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। आज बुटोली गांव का पुनः दौरा किया गया था। दिनांक 10 जुलाई को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्राम बुटोली का दौरा किया गया था, जिसमें तत्काल ही जो है चेक वितरित करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में आज बुटोली गांव जाकर लोगों को चेक दिए गए हैं तथा अन्य सुविधाओं। हिमालय क्षेत्र में विशेषकर उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आने का अंदेशा है। यह आशंका देश के दिग्गज भूवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में जताई है। उनका कहना है कि हिमालयी क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों के घर्षण की वजह से ऊर्जा एकत्र हो रही, जिसकी आहट राज्य और आसपास आ रहे भूकंप के छोटे छोटे झटकों में मिल रही है। वहीं इस विषय पर बात करते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि स्वाभाविक तौर पर भूकंप की संभावना ज़्यादातर हिमालय क्षेत्र में आने की है, लेकिन इसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है कि ये भूकंप कब और कहां आएगा। हिमालय का कोई भी पार्ट हो, खतरा तो अर्थक्वेक का है और रहता है, भूकंप का है, क्योंकि जिस भाग में उत्तराखंड है हिमालय में, वहाँ तो खतरा रहता ही रहता है। अभी हाल ही है मैं मेरे लिए दिल्ली के नज़दीक झज्जर में 2 अर्थक्वेक आए हैं, तो इससे लेके कुछ चिंता बढ़ गई है। बट ये अर्थक्वेक आते रहते हैं और नॉर्मल वो है, इसकी प्रक्रिया है जो अर्थक्वेक आने की है, 3 और 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक। तो मंथली हम देखें तो 2-4 अर्थक्वेक तो आते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है। उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग करने वालों को राजनीतिक संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाया। सुशील कुमार जी की नियुक्ति राज्यपाल जी के दस्तखत से हुई है, इसीलिए हम उनसे चाह रहे थे और समय नहीं मिलने की वजह से, और पंचायत चुनाव चल रहे हैं, बड़ा गंभीर विषय है। जब आरपीए एक्ट का पालन राज्य की पंचायत राज जो चुनाव आयोग है वो नहीं कर रहा है, तो ऐसे में उनकी बर्खास्तगी की मांग सुनने को कोई तैयार नहीं है। मैं इसीलिए राज्यपाल के भवन के आसपास 5 घंटे का मौन उपवास रखने जा रहा हूं और अपना विरोध प्रकट करूंगा। उत्तराखंड में सीएम के आदेश का SC/ST शिक्षक एसोसिएशन ने विरोध किया है। दरअसल सीएम सभी स्कूलों में रामायण और गीता का पाठ पढ़ाने का आदेश दे चुके हैं, जिसके बाद संविधान का हवाला देकर सरकारी निधि से संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को लेकर SC/ST शिक्षक एसोसिएशन ने विरोध जताया है। संजय कुमार टमटा, प्रदेश अध्यक्ष SC/ST शिक्षक एसोसिएशन उत्तराखंड। 15 जुलाई 2025 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन भगवत गीता के श्लोक सुनाए जाने और उनकी व्याख्या किए जाने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के बाद SC/ST शिक्षक एसोसिएशन की ओर से इसका विरोध करते हुए इस आदेश को वापस लिए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में निदेशक महोदय को ज्ञापन भी दिया गया है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं। चुनाव पर हाईकोर्ट द्वारा बीते दिनों राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार भी लगाई गई। ये फटकार प्रत्याशी के 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होने पर लगाई गई थी। अब इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पैरान क्लियर से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि कोर्ट की ओर से जिस प्रकार निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई गई है वह बिल्कुल सही है। जब पंचायती राज एक्ट में यह प्रावधान है कि जिस व्यक्ति के 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है वो चुनाव में भागीदारी नहीं कर सकता, तो आखिर में कैसे इस नियम की अवहेलना की जा रही है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, वो सही लगाई सरकार को, क्योंकि इंसान का वोट एक जगह होना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट को 2-2 जगह वोट है। मान लो जब शहर के चुनाव होते हैं तो शहर में चुनाव लड़ते भी हैं और वोट भी डालते हैं। जब पंचायत के चुनाव होते हैं तो पंचायत में देहात में अपना वोट भी डालते हैं और इलेक्शन भी लड़ने की तैयारी करते हैं। तो इंसान का वोट एक बार एक जगह होना चाहिए।
उत्तराखंड में धामी सरकार फर्जी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चला रही है, जिसमें अब तक 250 से ज़्यादा ऐसे फर्जी लोगों को पकड़ा गया है। सीएम धामी ने कहा कि सनातन से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ इस अभियान को और व्यापक किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस इस अभियान को लेकर चुटकी ले रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा खुद कालनेमी संस्कृति की उत्पत्ति करने वाली है। इस पर भाजपा विधायक खजान दास ने कहा कि हरीश रावत को अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इन्हीं का जहाँ तक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। जो छद्म किस्म के लोग बड़े साधु संतों का भेष करके और यहाँ आते हैं और लोगों के साथ जिस तरह से ठगने का काम करते हैं, गलत कृत्य करते हैं, ऐसे लोगों को हमारी पुलिस ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे पकड़ने का आदेश भी किया और जेल के अंदर ठोस रहे हैं। ये होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जनपद उत्तरकाशी और देहरादून के सेब उत्पादक किसानों को उत्तराखंड के सेब की विशिष्ट पहचान दिलाने और सेब की बेहतर पैकेजिंग के लिए कार्टन का वितरण शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार बागबानी के क्षेत्र में सेब की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रही। राज्य में सेब उत्पादन और सेब उत्पादक किसानों को सेब के उचित मूल्य मिले, इसको लेकर सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। एक समाचार पत्र में छपा था, क्योंकि वहां से 4 लाख पेटियों की डिमांड थी। 3 लाख पेटियां पहुंच चुकी हैं, क्योंकि कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी चुनाव प्रक्रिया में लगी थी, लेकिन उसका संज्ञान लेते हुए तुरंत वहां पर पेटियां बट रही हैं और कहीं भी कोई पेटी की समस्या नहीं है। अब उत्तराखंड में मध्य मानसून की बारिश लगातार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में हो रही है, जिससे जनजीवन फिलहाल अस्त व्यस्त नजर आ रहा। पहाड़ों में भूस्खलन और मैदानी क्षेत्रों में जल भराव की समस्या सामने आ रही। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल के अधिकतम क्षेत्रों में भारी से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कई क्षेत्रों में भारी से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रियों को सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी है। 16-17 के लिए तो बोला था कि बढ़ेगी एक्टिविटी, और दिख भी रही है। तो आज अगर 17 के लिए बात करें जुलाई की, तो प्रदेश में ज़्यादातर जगहों में बारिश मिलेगी, हल्की से मध्यम। फिर भारी से बहुत भारी बारिश की अगर बात करें तो उसमें देहरादून, टेहरी और इसी तरह बागेश्वर, नैनीताल, इनको रखा गया है। बाकी हैवी रेंज जो है और डिस्ट्रिक्ट्स में भी करीब करीब हमने रखी है, इक्का दुक्का वो भी मिलेगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को पहाड़ियों के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद कैबिनेट पद से हटा दिया गया था। वहीं अब सवाल यह उठ रहा कि गैरसैंण में होने वाले रथ सत्र में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। इस पर जवाब देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री हर फैसला लेने के लिए सक्षम और स्वतंत्र हैं और अभी गैरसैंण सत्र को 1 महीना बाकी है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जल्द ही सीएम इसका फैसला भी ले लेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से अगस्त्य मुनि स्थित क्रीड़ा हॉल में द्वितीय चरण का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतीक जैन स्वयं उपस्थित होकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते नजर आए। इस प्रशिक्षण सत्र में कुल 684 मतदान कर्मियों को 2 शिफ्ट में निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। पंचायत के चुनाव होंगे, इसमें लगभग 335 बूथों पे चुनाव होंगे और लगभग हर बूथ पे 4 कैंडिडेट के लिए चुनाव होगा। हालांकि 50 से भी ज़्यादा एक अच्छी पहल है उत्तराखंड में या रुद्रप्रयाग जिले में, जिसमें बहुत सारी जगह पे निर्विरोध भी चुनाव हो रहे हैं। तो अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था से संबंध से बोलूँ तो पिछले 3-4 चुनावों का अगर हम आकलन किया जाए तो कोई भी वैसी मेजर समस्या हमारे यहाँ पे आई नहीं है और इसका पूरा क्रेडिट यहाँ के लोगों को। और हल्द्वानी और लाल कुआं रेलवे स्टेशन के आसपास फैले अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है। रेलवे, वन विभाग, राजस्व विभाग, नगर निगम और स्थानीय पुलिस की एक संयुक्त बैठक हल्द्वानी तहसील में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि रेलवे की भूमि पर किया गया अतिक्रमण पहचान कर हटाया जाएगा। बैठक के तुरंत बाद संयुक्त टीम ने हल्द्वानी और लाल कुआं रेलवे स्टेशन क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। अतिक्रमण चिन्हित कर उसकी एक समुचित रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
रेलवे जो नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे है, हमारे हल्द्वानी और लाल कुआं में उनकी लाइनें जाती हैं, उनकी परिसंपत्तियां हैं। उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदया से अनुरोध किया गया था कि कुछ ऐसे अतिक्रमण हैं जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो विचारण हो रहा है उसके अंतर्गत नहीं है। उनके द्वारा जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो स्टे ऑर्डर किया गया है उसकी सीमा के बाहर के मामले हैं, जिसमें वो चाह रहे हैं कि अतिक्रमण हटाया जाए। उसके लिए उन्होंने अनुरोध किया है सीमांकन की कार्रवाई करने के लिए। रेलवे द्वारा जो रेलवे हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है, अमृत भारती योजना के अंतर्गत उसका विस्तारीकरण किया जाना है, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराए गए कई भूमि उनके अतिक्रमण है, जिसको मौके पर चिन्हित किया जाना है ताकि उसमें बेदखली की कार्रवाई की जा सके। इसी प्रकार लाल कुआं के अंतर्गत भी रेलवे ट्रैक के आसपास कई व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जहाँ पे एक आरओबी का निर्माण भी किया जाना है, उसके संबंध में अतिक्रमण हटाया जाना है, जिसका चिन्हीकरण किया जाना है। संयुक्त रूप से अभिलेखों की जांच कर ली गई है, मौके पर निरीक्षण करके सीमांकन कार्य। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।